देखो दोस्तों, मन, वीर्य और प्राण तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक है। अगर हमारा वीर्य यानी कि ब्रह्मचर्य ठीक है तो हमारा मन शांत और एकाग्र रहेगा और प्राण बलवान और सूक्ष्म रहेंगे। और वहीं अगर ब्रह्मचर्य कमजोर हुआ तो मन इधर उधर जरूर भटकेगा और देह यानी कि शरीर बलहीन बनता चला जाएगा। देखो, ज्यादा आध्यात्मिक बातें करके कंफ्यूज नहीं करूंगा, बल्कि अपनी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो भाई, अगर हम वीर्य यानी कि ब्रह्मचर्य का मतलब समझने लगे तो हमारा जीवन काफी सारी कठिनाइयों से निवृत्त हो सकता है। जैसे आपको जीवन में सफलता मिलने में आसानी होगी, किसी भी काम को करने में मन लगेगा और आप शरीर और दिमाग से तंदुरुस्त बने रहोगे। और जब आपका शरीर और दिमाग तंदुरुस्त होगा तो आप जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से हासिल कर सकते हो। तो अब बात आती है कि भाई, हम तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं और करते भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ दिन बाद ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, वो भी अपने आप, और सारा जोश सा उतर जाता है। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें। तो देखो भाई, आप बस अपने मन को तब तक के लिए साध लो जब तक आपको ब्रह्मचर्य के फायदे मिलने शुरू ना हो जाएं। जैसे ही ब्रह्मचर्य की चमक आपके शरीर, दिमाग, चेहरे और जीवन में दिखनी शुरू हुई, यानी कि 80 से 84 दिन तक, तो आप चाहकर भी ब्रह्मचर्य नाश नहीं कर सकते। ये बात मेरी ध्यान रखना। अब आप अपने आप को किस तरह से साध सकते हो, किस तरह से रोक सकते हो, तो कुछ ऐसे प्राचीन ऋषियों द्वारा बताए गए प्राणायाम और नियम हैं जिन्हें अपनाकर आप अपने ब्रह्मचर्य को अखंड और ताकतवर बना सकते हो। देखो, ब्रह्मचर्य के नियमों को फॉलो करने से पहले आपको ब्रह्मचर्य के जो बेसिक नियम है उनको ठीक करना होगा, जिसमें कि सबसे पहला आपको सात्विक भोजन करना है। सुबह में 4 बजे उठकर योग और इस वीडियो में बताए जाने वाले 3 प्राणायाम और व्यायाम करने हैं। आपको नींद पूरी लेनी है 6 से 8 घंटे की, और भजन में भी ध्यान लगाना है और नकारात्मकता से दूर रहना है। अब वो चाहे फोन से मिले या फिर कहीं देखने से या फिर कहीं घूमने से। और सबसे जरूरी, अपनी संगति बिल्कुल ठीक कर लो, सही लोगों के साथ उठो बैठो खड़े हो। हमारे ऋषियों के ये कथन है कि बिना व्यायाम के ब्रह्मचर्य को पचाया नहीं जा सकता, तो ब्रह्मचर्य में जो व्यायाम है ये सबसे जरूरी है। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मचर्य में लाभकारी प्राणायामों के बारे में, अर्थात वो प्राणायाम जो आपके शरीर में वीर्य बढ़ाने का काम करेंगे। और ऋषियों ने क्या कहा है इन प्राणायामों के बारे में? जैसे अग्नि में तपाने से सोना कुंदन बन जाता है, वैसे हमारे शरीर में मौजूद सारे दोष नष्ट हो जाते हैं इन प्राणायामों को करने मात्र से। देखो, वैसे तो ये प्राणायाम आपको सुबह में 4 बजे उठकर ही करने हैं, लेकिन अगर दिन में आप करना चाहो तो कर सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना कि इन प्राणायामों को करने के बीच और भोजन करने के बीच 3 घंटे का समय जरूर होना चाहिए। भोजन करने के 3 घंटे बाद प्राणायाम कर सकते हो। सबसे पहला प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम, अर्थात श्वास को बाहर निकालना, बाहर रोक देना। मतलब आप जितने देर तक चाहो उतने देर तक अपनी सांस को बाहर छोड़ दो और रोक लो। और फिर जब आपको घबराहट होने लगे तो धीरे धीरे पूरी सांस अंदर लें, और अंदर आपको सांस रोकना नहीं है, फिर बाहर निकाल देना है। इस तरह से आपका एक बाह्य प्राणायाम पूरा हो जाता है। आपको सांस बाहर छोड़ के रखनी है और जब घबराहट होने लगे तो सांस धीरे से अंदर ले लेनी है। और दूसरा प्राणायाम है अभ्यंतर प्राणायाम, यानी कि श्वास को अंदर रोक लेना। देखो, आपको शांत मुद्रा में बैठ करके छाती में सांस भर लेनी है जितना आप भर सकते हो, और फिर आपको उसको रोकना है। और जब आपको घबराहट होने लगे तो उसको धीरे से छोड़ देना है, और छोड़कर रखना नहीं है, फिर दोबारा से अंदर खींच लेना है। और फिर जब आपको घबराहट होने लगे फिर आपको छोड़ देना है। इस तरह से आपका 2 अभ्यंतर प्राणायाम पूरा हो जाता है। आपको बाह्य प्राणायाम और अभ्यंतर प्राणायाम 10-10 या 20-20 जरूर करना है। 5 से 10 मिनट में आप कर लोगे। उसके बाद जो तीसरी चीज है वो ब्रह्मचारियों के लिए वरदान है और सबसे जरूरी है, जो कि है शीर्षासन। आप आसन में शीर्षासन जरूर करें। शीर्षासन कुछ इस तरह किया जाता है जैसा आप वीडियो में देख रहे हो। अगर नहीं आता तो आप किसी की मदद ले सकते हो, लेकिन शीर्षासन जरूर करें। आप बस दिन में 2 मिनट के लिए ये शीर्षासन करो और फिर देखो ये आपके ब्रह्मचर्य को किस तरह से निखार देता है। बाकी अगर आप एक अच्छे ब्रह्मचारी की दिनचर्या जानना चाहते हो तो वो वाली वीडियो राइट में है और चैनल का सब्सक्राइब बटन लेफ्ट टॉप पर है। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।